की जलवायु का क्या है? वर्गीकरण। जब अपन राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की बात करते हैं तो एक अपने सामने आता है मौसम विभाग, मौसम विभाग, और दूसरा अपने सामने आता है व्यक्तिगत वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? व्यक्तिगत वर्गीकरण। मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। वहीं व्यक्तिगत जब वर्गीकरण किया जाता है तो इन्होंने राजस्थान की जलवायु को कितने प्रदेशों में बांटा है? 4 प्रदेशों में बांटा है। आज अपन बात करेंगे मौसम विभाग के अनुसार और कल अपन बात करेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण के अनुसार। मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु के अनुसार मौसम विभाग की अनुसार राजस्थान की जलवायु का क्या है? वर्गीकरण। चलो ठीक है। अब जब मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया तो इन्होंने वर्गीकरण के लिए जो आधार माना है वो वर्षा को आधार माना है। किसको आधार माना है? वर्षा को, है ना, कि वर्गीकरण का आधार क्या है? आधार माना है वर्षा। और वर्षा के साथ में जो पॉइंट ऐड किए हैं उन्होंने किए हैं तापमान और आर्द्रता। तापमान और आर्द्रता, किन 2 पॉइंटों को सम्मिलित किया है? तापमान और आर्द्रता। किसके साथ? वर्षा के साथ। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भैया जो मौसम विभाग ने 5 भाग बनाए हैं वो 5 भाग कौन से हैं। एक है शुष्क जलवायु प्रदेश। कैसा प्रदेश है? शुष्क जलवायु प्रदेश। कैसा प्रदेश? शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा कैसा है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश। चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। वहीं 5वां अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। चलो एक बार इसको बड़ा ही करते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन है
ठीक है, देखो मैंने कहा कि मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को क्या किया है, वर्गीकरण किया। इस वर्गीकरण का आधार क्या माना है, वर्षा माना है। अब इन्होंने कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। कौन कौन से, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसका आधार क्या माना है, वर्षा माना है। तो इस भाग में कितनी वर्षा होती है, 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 इसे अपने को याद रखना होगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखना अपने को पता है कि शुष्क, शुष्क मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर वनस्पति नहीं, वीरान क्षेत्र है, जनसंख्या कम है ना, ऐसा क्षेत्र हमेशा क्या होगा, शुष्क क्षेत्र होगा। वहां पर उपजाऊ क्षमता कम होगी। अब इन सब के पीछे क्या कारण है, इन सब के पीछे एक ही कारण है कि वहां पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। जहां वर्षा की मात्रा कम होगी तो वो क्षेत्र अपने आप ही स्वतः ही बंजर रहेगा और वो वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, शुष्क कहलाएगा। और वहां पर वर्षा की मात्रा कितनी कम रहेगी कि सर वहां पर ऐसा भी स्थान हो सकता है जहां पर वर्षा हो ही नहीं, और कहीं कहीं ऐसे स्थान होंगे जहां पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है। तो यहाँ पर अमूमन एक औसत वर्षा कितनी होगी, तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो वर्षा है वो कितनी होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर। किस भाग में, शुष्क जलवायु प्रदेश में। वहीं अर्धशुष्क में अपने को वर्षा देखने को मिल जाएगी 20 से 40 सेंटीमीटर। कितनी देखने को मिल जाएगी, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा देखने को अपने को मिलती है। क्योंकि अर्धशुष्क मतलब यहाँ पर शुष्क जैसी परिस्थितियों से थोड़ी सी, कहते हैं ना, अच्छी परिस्थितियाँ। शुष्क परिस्थितियाँ थोड़ी गंदी परिस्थितियाँ हो जाती है, उनसे थोड़ी सी अच्छी परिस्थितियाँ, ज़्यादा अच्छी परिस्थितियाँ नहीं लेकिन थोड़ी सी अच्छी परिस्थितियाँ। फिर आगे अपने को मिल जाएगा 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा किस भाग में देखने को मिलेगी, उपाद्र भाग। मरुस्थलीय वाले भाग में अपने को वर्षा कितनी देखने को मिलती है ना, ये भी मरुस्थलीय वाला भाग है, ये भी मरुस्थलीय वाला भाग है। इनमें अपने को वर्षा की मात्रा लगभग 0 से लगाकर 40 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। तब भी हम इसे आधार बनाकर कहते हैं कि भैया 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वह ना, वो राजस्थान को क्या करती, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को क्या कर देती है, अलग कर देती है। उधर भी अपन आधार क्या मान रहे हैं, वर्षा को ही मान रहे हैं। चलो चीज़ों को लिंक करना अच्छी बात है। फिर इसके बाद में उपाद्र में अपने देखा कि वर्षा की मात्रा कितनी है, 40 से 60 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में आर्द्र में अपन कह देंगे भैया वर्षा की जो मात्रा है 60 से कितनी आ जाएगी, 80 सेंटीमीटर। 60 से 80 सेंटीमीटर अपने को वर्षा देखने को मिलेगी। कौन से भाग में, आर्द्र जलवायु प्रदेश में। यहाँ पर मृदा की उपजाऊता अधिक होगी, है ना, यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी में उपजाऊपन अधिक होगा, यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ पर अपने को कृषि भी अधिक देखने को मिलेगी। इस वाले भाग में जनसंख्या भी अपने को अधिक देखने को मिलेगी। तो ये सारे फैक्टर रहेंगे। फिर उसके बाद में अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु अपन कहते हैं कि भैया 80 से लगाकर ये कहीं आपको 100 देखने को मिलेगी और कहीं 120 देखने को मिलती है। अति आर्द्र में यानी अति आर्द्र क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, वो जलवायु क्षेत्र जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, है ना, 80 सेंटीमीटर से अधिक और 100 सेंटीमीटर से अधिक। मतलब कहने का मतलब है वहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या रहेगी, अत्यधिक मात्रा में रहेगी। अपने इसे देखें तो अपने को राजस्थान वाला माउंट आबू क्षेत्र, जहाँ पर अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें सर्वाधिक क्या करती है, वर्षा करती है, सूर्य वाले क्षेत्र, है ना। तो अपन ने क्या कहा, अपन ने क्या कहा, हम किसको पढ़ रहे हैं, मौसम विभाग को। मौसम विभाग के अनुसार हमने कहा कि जलवायु कितने भौतिक प्रदेश में बांटा है, तो 5 में। फिर उसके बाद में देखते हैं शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। आधार किसे माना, वर्षा को माना। तो कौन से भाग में कितनी कितनी वर्षा होती है ये अपन ने देखा। अब जो मोस्टली इसमें बचता है कि भैया इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, है ना, नवीनतम जिलों के अनुसार इसमें कौन सा जिला आएगा, उसमें कौन सा जिला आएगा। तो इसको अपन एक एक करके बाहर निकाल कर उसका अध्ययन कर लेते हैं। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं।
ठीक है। अब देखो, पहला